बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज मैं आपके साथ अंडों का खागीना की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके रेडी होती है। आप जब इसको खाएंगे तो बिल्कुल ऐसा महसूस होगा जैसे कि आप मगज़ मसाला खा रहे हों, और दिखने में भी ऐसे ही लगता है जैसे कि मगज़ मसाला रेडी करके रखा है। और ये बहुत ही जल्दी बनके रेडी होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसे एक बार बना लेंगे तो रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें 1 कप ऑयल ऐड कर देंगे। उसे गर्म होने के लिए रख देंगे। और इसके बाद मैंने इसमें 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, जिन्हें बारीक चॉप कर लिया है। और इन्हें अब हम लाइट सा सौते कर लेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, हल्का सा नरम होने तक हमने इसको पकाना है। तो प्याज हमारी अच्छी सी सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। 1 चम्मच मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है, और 1 चम्मच ही मैं इसमें लाल पिसी हुई मिर्च ऐड कर दूँगी, और 1 चम्मच ही मैं इसमें साबुत धनिया बारीक पिसा हुआ उसे भी ऐड कर दूँगी, और अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लूँगी। नॉर्मल फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है, और इसमें हल्का सा पानी का छींटा लगाते जाएंगे ताकि हमारी जो ये प्याज है ये जल ना जाए। और पानी का छींटा लगा लगा के हम इसको मज़ीद नरम करेंगे। और 3 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और उसके बाद मैं इनको ऐड कर दूँगी प्याज में, और इनको भी मैं फ्राई करना शुरू कर दूँगी। फ्लेम मैंने फुल कर दिया है, और चम्मच की मदद से मैं प्याज जो टमाटर जो मोटे मोटे नज़र आ रहे हैं उन्हें मैश कर लूँगी, ताकि अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। और पानी का छींटा भी मैं साथ साथ लगाती जा रही हूँ, और फुल फ्लेम पे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। तकरीबन 5 से 6 मिनट फ्राई करने के बाद 3 अदद अंडे ऐड कर दूँगी। अंडे मैं कढ़ाई में ही तोड़ लूँगी, और मुझे पता ही अंडे ख़राब नहीं है, क्योंकि मैंने इनको चेक कर लिया था। और इनको चेक करने का तरीका यह है कि बाउल में एक पानी भर के ले लें, और तीनों अंडों को उसमें डिप कर दें। जो अंडा डिप हो जाए समझ लें वो ठीक है, जो अंडा ऊपर से ताप पे तैरने लग जाए तो समझ लें वो ख़राब है। तो 5 मिनट के लिए मैंने इसे कवर किया था, और फ्लेम इसका बिल्कुल लो कर दिया था। और लो करने के बाद मैंने इसको जब कवर हटाया है, तो इस तरह से अंडों को हम बारीक बारीक मैश कर लेंगे, और फिर इसको अच्छी तरह से फ्राई करने लग जाएंगे। और फ्लेम हमने अब नॉर्मल कर लेना है। अब लकड़ी की चम्मच की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, ताकि अंडों की शक्ल जो है मगज़ की फॉर्म में आ जाए। और माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़े का बनके रेडी हो रहा है। अब काफ़ी बुनाई हो चुकी है इसकी, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेंगे जो कि इसको और मज़ीद मज़ेदार बनाती हैं। तो इसमें चंद अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, जिन्हें मैंने लंबाई में कट कर लिया है, तो उनको ऐड कर दूंगी। और उनको ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा फिर फ्राई करूंगी। और अंडों के सालन में हरी मिर्च की खुशबू बहुत ही मज़े की लगती है, इनका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। अगली जो मैजिकल चीज़ इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा 1/4 चम्मच इसमें गरम मसाले का मैं ऐड कर दूंगी, जो कि बहुत ही इसकी जायके को बढ़ा देता है। तो वो ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से फिर जो है फ्राई कर रही हूँ। सिर्फ 1 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई किया है, और फ्राई करने के बाद मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। और तकरीबन हमारा अंडों का खागीना यानी कि अंडों का सालन रेडी हो चुका है, और ये इतना मज़े का बनके रेडी हुआ है। और इस पर हम थोड़ा सा हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर देंगे, और ये बहुत ही मज़े का बनके रेडी हुआ है।